अब बात करते हैं भारत के करीबी पड़ोसी और नए घनिष्ठ मित्र की, जो चीन के परम शिष्य के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालदीव की, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 4 दिनों के दौरे पर भारत आए हुए हैं। ये अपने देश की सत्ता में आए तो थे भारत विरोधी एजेंडा चलाकर, इंडिया आउट का नारा देकर ये सत्ता तक पहुंचे थे। लेकिन आज की तारीख में न सिर्फ इनके तेवर नरम पड़ गए हैं, बल्कि इनकी जुबान पर भारत का ही नाम है। ये सारी गलतफहमियां दूर करके भारत से दोस्ती बढ़ाने और समझौते करने को आतुर हैं। आज दोपहर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का भारत में स्वागत सत्कार हुआ। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान मुइज़्ज़ू की अगवानी की। तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पीएम मोदी और मुइज़्ज़ू एक साथ बैठे हैं, दोनों नेता हाथ मिला रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक बढ़त के वो सबूत हैं जिनको देखकर आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि ये वही मुइज़्ज़ू है जिनको जिनपिंग ने भारत के खिलाफ तैयार किया था, जो जिनपिंग के इशारे पर भारत विरोधी तेवर दिखा रहे थे। लेकिन इसके बाद भारत ने चीन पर ऐसी कूटनीतिक स्ट्राइक की जिससे भारत का विरोध करने और तेवर दिखाने वाले अब भारत के दौरे पर हैं और दिल्ली से अपने पूर्व गुरु चीन को संदेश भी दे रहे हैं। मुइज़्ज़ू ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो सब कुछ कह दिया जो कहना चाहते थे। वो सब कुछ कर दिया जो कूटनीतिक रूप से भारत को बढ़त देता है। मुइज़्ज़ू ने कहा है कि वो मालदीव फर्स्ट नीति पर चलेंगे। चीन के लिए इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अब मालदीव पहले की तरह चीन के इशारे पर नहीं नाचेगा। मुइज़्ज़ू ने यह भी कहा है कि संबंधों में भारत को प्राथमिकता देते रहेंगे। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि मालदीव में चीन की एंटी इंडिया पॉलिसी अब एक्सपायर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मालदीव भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। इसके भी कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि मालदीव अब सुरक्षा की दृष्टि से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि चीन के मदद जाल में फंसकर वो आंख मूंद कर जिनपिंग के पक्ष में निर्णय लेता रहेगा। एक और बात जो मुइज़्ज़ू ने कही है वो ये कि भारत के साथ मालदीव के मजबूत और रणनीतिक संबंध हैं, यानी मालदीव अब मदद के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। India is a key partner in the socio-economic and infrastructure development of the Maldives and has stood by the Maldives during our times of need. I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance and cooperation extended to the Maldives over the years. कूटनीति में युद्ध की तरह बम, मिसाइल, टैंकों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जीत जरूर होती है और ये जीत कई मायनों में अहम होती है। भारत और मालदीव के बेहतर हो रहे संबंधों को आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। आज भारत की धरती पर कदम रखने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति भी रणनीतिक संदेश दे रहे हैं और आज द्विपक्षीय मुलाकात और समझौतों के बाद पीएम मोदी ने भी संकेत दिए हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत को पूरा किया है। प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराया है, कोविड के समय वैक्सीन से मदद की है
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब आपसी सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एसबीआई ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। भारत ने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। मालदीव में पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। इनके अलावा 6 और आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ है। आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे मालदीव को लेकर क्या कुछ कहा है। भारत और मालदीव की दोस्ती वाली तस्वीर को फिक्र के लेंस से देखेंगे तो मालदीव की सत्ता में जो परिवर्तन आया था उसके बाद कई भारत विरोधी सिग्नल देखने को मिले थे, लेकिन चीन अपनी मौका परस्ती से बाज नहीं आता, इसीलिए कोई उस पर विश्वास भी नहीं करता। मालदीव के साथ भी कुछ यही हुआ है। हालांकि कूटनीति में परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, लेकिन भारत ने ऐसा कूटनीतिक मैनेजमेंट किया कि अब मालदीव भी चीन से उचित दूरी बनाकर भारत के प्रति झुकाव दिखा रहा है। ये संतुलन भारत के एंगल से शुभ है।